दुविधा तब जई है या मन की, दुविधा तब जई है या मन की। निर्भय हो के जब सेवोगे, निर्भय हो के जब सेवोगे, रज श्री वृंदावन की। दुविधा तब जई है या मन की। अति उदार लीला गावोगे, अति उदार लीला गावोगे, श्यामा श्याम सुधन की। दुविधा तब जई है या मन की। व्यासदास जब टेक पकड़ी है, ऐसे पावनपन की। दुविधा तब जई है या मन की। रसिक अनन्य श्री हरिराम व्यास जी इस अत्यंत मधुर भाव में कह रहे हैं कि दुविधा, दुविधा अर्थात द्वंद्व, द्वंद्व अर्थात संसार। विगत हमने चर्चा की कि संसार किसी स्थान का नाम नहीं है, अपितु संसार एक स्थिति का नाम है, एक दशा का नाम संसार है। जब तक आपकी चेतना द्वंद्व में है, और द्वंद्व अर्थात जब तक सुख का लोभ है और दुख से भय है। सेवक जी महाराज कहते हैं ना, स्वर्ग ना इच्छाएं नरक ना डरें। स्वर्ग की इच्छा नहीं है, नरक का भय नहीं है। द्वंद्व क्या है? जब तक सुख का लोभ है और दुख से भय है, स्थिति का नाम द्वंद्व है। और जब तक कोई इस स्थिति में है, वो कहीं भी रहता हो, घर में रहता हो, वन में रहता हो, वो समूह में रहता हो, वो अकेला रहता हो, तो किसी भी स्थान पर कोई रहता हो, लेकिन यदि मन में ऐसी स्थिति है तो उसे यही जानना चाहिए कि मैं संसार में ही हूं। और व्यास जी कहते हैं ये जो मन से संसार मिटता है, कैसे मिटता है? दुविधा तब जई है या मन की, निर्भय हो के जब सेवोगे, रज श्री वृंदावन की। दुविधा तब जई है या मन की। यही बात श्री चतुर्वेदास जी महाराज भी इस प्रथम प्रसंग में निवेदन कर रहे हैं कि कोटि कर्म, दीर्घकालिक साधन, ये सब जीव को किसी न किसी फल विशेष की प्राप्ति कराने में समर्थ तो हैं, लेकिन फल की कामना समाप्त नहीं करा सकते, फल की इच्छा समाप्त नहीं करा सकते। और एक और छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पर निवेदन करूँ। मैं कई बार आपसे कहता हूँ कि अपनी देखरेख आपको स्वयं करनी है, क्योंकि अध्यात्म के मार्ग पर कोई आपके साथ चल सके ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। आपको अकेले ही जाना है। हाँ, इतनी कृपा प्रभु करते हैं, नाम का दीपक हाथ ले चलिए बीहड़ बाट, जाए अंधेरा लांघ कर, उतर करम का घाट। नाम का दीपक हाथ ले और चलिए बीहड़ बाट पर। सदा स्मरण रखिए, जाना आपको अकेले है। इस मार्ग पर आपके साथ कोई नहीं चल सकता।
ये यात्रा आपको स्वयं करनी है। और इसीलिए बार बार संत आपसे कहते हैं, मैं भी आपको निवेदन करता हूँ, आप अपनी देखरेख भी आपको स्वयं करनी है, अपनी देखभाल स्वयं करनी है। इसीलिए स्वयं को देखते परखते रहना चाहिए, स्वयं को टटोलते रहना चाहिए। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कोई आपके साथ जाए और स्वयं को देखते रहना। जब तक संसार की इच्छा है, इच्छा का ही नाम संसार है, जब तक संसार की इच्छा है तब तक सुख की कामना व्यर्थ है। आप कुछ भी जुटा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, किसी से कुछ भी पा लीजिए, पाताल से ब्रह्मलोक पर्यंत का वैभव, पर है मिटने वाला। और मैं तो कभी कभी इस बात का भी चिंतन करता हूं कि संसार का जो तथाकथित सुख है, जिसको आप और मैं सुख कहते समझते हैं, वो थोड़ी देर के लिए आता है पर पीछे कितना बड़ा दुख छोड़कर जाता है। चाहे वो सुख आपको किसी व्यक्ति से मिले, चाहे वो सुख आपको किसी वस्तु से मिले, चाहे वो सुख आपको पद प्रतिष्ठा से मिले, किसी भी संसार की स्थिति से आपको मिले, पर वो थोड़ी देर के लिए आता है, पर मन में कितना बड़ा क्षोभ उत्पन्न करके चला जाता है। कई बार मैंने चर्चा की कि पहले तो सुख दुख की सही सही परिभाषा जानना आवश्यक है। भाई सुख होता क्या है, क्या सुख क्या है, दुख क्या है? संसार से सुख की इच्छा का ही नाम दुख है। तो जब तक आप देखिए, जब तक मन में इच्छा का लेश है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि देखकर निराश हो जाइए, पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि सत्य से परिचित आपको मुझे अवश्य होना चाहिए। आपके मन को ये बोध होना चाहिए कि मेरे मन में जब तक संसार की इच्छा का लेश है, जब तक मुझे संसार से सुख की कामना है, जब तक मुझे संसार के सुख की कामना है, तब तक वो जो सुख और आनंद की स्थिति है उसकी प्राप्ति असंभव है। तो क्या ये इच्छा समाप्त हो सकती है? तो संत कहते हैं हाँ भाई हो सकती है। कल भी मैंने आपको कहा था, पूर्व भी शायद कभी आपसे कहा था कि कठिन तो है पर असंभव नहीं है। ये कठिन तो है, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि बस आप आज कुछ करेंगे और कल मन से संसार समाप्त हो जाएगा। और वैसे भी संतों के मुख से सुना है, जाने हरि क्यों कर रति जाने, काहू पे श्रम बहुत करावे और काहू की बात सहज में माने। तो ठाकुर जी की इच्छा की बात है भाई, किसी की बात बड़े थोड़े में मान लेते हैं, किसी को बड़ा दीर्घकालिक प्रयत्न करना पड़ता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पे अंतराम कहीं आवत नाही। और कोई बड़े थोड़े से प्रयास में, और कभी कभी तो ये भी देखा जाता है कोई प्रयास करता ही नहीं है और अकारण अहेतु की कृपा और उसका उद्धार कर दिए, उसके कल्याण का पथ प्रशस्त कर देती है। तो यहाँ तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, पर ये विचार सदा करना चाहिए और इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और ये असंभव भी नहीं है, पर थोड़ा कठिन है। पर मुझे लगता है कि मनुष्य का जन्म, ये जीवन मिला ही इसलिए है। इस कठिन स्थिति को साधने के लिए तो इष्ट ने, भगवान ने आप पर विशेष करुणा करके, मुझ पर विशेष कृपा करके ये नर का देह दिया है। एक और बात आपको कहूं, जिसे आप और मैं सुख दुख कहते हैं ना, वो तो प्रत्येक योनि में जीव भुगत लेता है, भोग भी लेता है और भुगत भी लेता है। जिसको आप और मैं सुख दुख समझते हैं, वो तो प्रत्येक योनि में जीव भोगता भी और भुगतता भी है। किसी विशेष उद्देश्य से आपको ये मनुष्य का शरीर मिला है। ये कठिन कार्य आप कर पाएं, आप साध लें, इसीलिए प्रभु ने आपको इस संसार में मनुष्य बनाकर भेजा है। आगे कहते हैं, विधि निषेध सब देई देवा, हरि सेवतन करत सब सेवा। सुधा सिंधु तट प्यासो मरई, कर्म करे हरि भक्ति न करे। ऊंट अगर कर्पूर चलावे, मृग मृग मद को मर्म न पावे। बिन सतसंग भक्ति बिन कीन्हे, है हरि निकट जात नहीं चीन्हे। कहते हैं विधि निषेध सब देई देवा, हरि सेवतन करत सब सेवा। कहते हैं जीव हरि की भक्ति की महिमा नहीं जानता, उसका मोल नहीं जानता, उसके प्रसाद और प्रताप से परिचित नहीं है। बोले जितने देवी देवता हैं वो तो भगवान के भक्त की सेवा में स्वयं तत्पर रहते हैं। भगवत रसिक कहते हैं ना,
माया को सब जग भजे, माधो भजे न को। जो कदापि माधो भजे, माया चेरी हो। जो कदापि माधो भजे, माया चेरी होए। समस्त दैवी संपदा भक्त के हृदय में विराजमान होती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि, सेवक जी महाराज कहते हैं, श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसै नवनिधि। भुगतै देहि न जाचहि, पोषण भरण न चिंत कराही। श्री हरिवंश विभव बिलसाही, श्री वृंदावन की माधुरी। समस्त सिद्धियां, समस्त निधियां, समस्त संपत्तियां भक्त की सेवा में करबद्ध रहते हैं। वो तो ये चाहते हैं कि कभी भक्त हमारी ओर देखे, कभी भक्त हमें सेवा का अवसर दे। पर भक्त ऐसा है जिसके रोम रोम में भगवत प्रेम के अतिरिक्त अब किसी और विषय, किसी और वस्तु के रहने के लिए स्थान ही नहीं है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम संग सहज स्नेह। पुराणों में ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं कि भगवान देने को लालायित खड़े हैं, बार बार भक्त से कह रहे हैं, कुछ मांगो, कुछ कहो, तुम्हें देकर हमें सुख मिलता है। देखो, एक बालक उद्दंड हो और एक आज्ञाकारी हो। यद्यपि माता पिता के लिए दोनों ही अपनी संतान हैं, दोनों ही अपनी संतान है, पर फिर भी जो आज्ञाकारी बालक है उस पर एक विशेष स्नेह माता पिता का होता ही है ना, होना बड़ा स्वाभाविक है। जो आज्ञाकारी है, ऐसे ही भगवान कह रहे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सब पर मैं बराबर दया और कृपा रखता हूं। लेकिन फिर भी जो भक्त है, भगवान कहते हैं उस पर मेरा विशेष स्नेह है। जो भक्त है, जो आज्ञाकारी संतान है, वो विशेष स्नेह और विशेष कृपा का पात्र होती ही है। तो जो भगवान का भक्त है, समस्त भागवती शक्तियां, समस्त दैवी संपदा, समस्त भगवत विभू उसकी सेवा में प्रस्तुत रहता है। पर श्री चतुर्भुज दास जी महाराज कहते हैं कि बिना सत्संग के जीव ये मर्म जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता। कहते सुधा सिंधु तट प्यासो मरई, कर्म करे हरि भक्ति ना करे। बोले सुधा सिंधु अमृत के समुद्र के तट पर बैठा है और प्यासा मर रहा है। कबीर भी कहते हैं जल बिच मीन प्यासी और मोए सुन सुन आवत हांसी। सुधा सिंधु के तट पर, अमृत समुद्र के तट पर बैठा है और प्यासा है, कर्म करता है पर भक्ति नहीं करता। कल भी मैं आपको कह रहा था ना, भाई विचार करना चाहिए कैसी भगवान की माया है। करने में परिश्रम नहीं है, भक्ति करने में कोई कष्ट नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, पर नहीं करते या नहीं होती, अब खबर नहीं क्या है, पर सत्य यही है भाई। सब करता है जीव, तभी वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे हैं जीवा स्वभाव तो दुष्टा सर्वम कुर्वन्ति। सब करता है वो और कर सकता है, भगवंतम न भजन्ति, भजन नहीं करता। अब खबर नहीं, कर नहीं पाता, कर सकता नहीं या करना चाहता नहीं, ये तो खबर नहीं है। पर सत्य यही है कि आप और मैं सब कर लेते हैं। मैं तो देखता हूं संसार का निर्वाह करने में जितना परिश्रम है ना, उसका 10% भी भजन करने में नहीं है। 10 तो मैं बहुत अधिक कह रहा हूं। संसार के संबंधों का निर्वाह करने में जीव को जितना परिश्रम करना पड़ता है, कैसे चक्की में पिसता है वो, सुबह से लेकर शाम तक छल करता है, कपट करता है परिवार का पेट पालने के लिए, झूठ सच करता है, जाने क्या क्या करता है, किस लिए? अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए कितना परिश्रम करता है। और भजन में तो इसका 10% भी परिश्रम नहीं है। अरे भजन छोड़ो, भजन की इच्छा करने वाले की संभाल प्रभु करने लगते हैं। भगवत जे प्रभु सो लगे तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को क्यों बिगड़े व्यवहार। पर फिर भी ये सब जानते देखते समझते भजन करता नहीं और भजन होता नहीं। सुधा सिंधु तट प्यासो मरई पर कर्म करे हरि भक्ति न करे। फिर कहते हैं ऊंट अगर कर्पूर चलावे, मृग मृगमद को मर्म न पावे। उस दिन भी मैं आपको उदाहरण दिया था मैंने, ऊंट की पीठ पर कोई अगर कपूर जैसा सुगंधित द्रव्य लाद दे, उसको इससे क्या लाभ है, उसको इससे क्या अर्थ है, उसके लिए तो बोझ है। ऐसे ही जीव केवल कर्म का बोझ उठाए घूम रहा है। वो पुण्य कर्म हो तो भी बोझ है, पाप कर्म हो तो भी बोझ है। और कहते हैं जैसे मृग मृगमद को मर्म न पावे। हिरण की
कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी सुवास जो है वो 10 दिशाओं को सुवासित कर देती है। दूर खड़ा व्यक्ति उसका आनंद ले लेता है, लेकिन वो बेचारा डोलता ही रहता है, वो बेचारा घूमता ही रहता है, भटकता ही रहता है। इसीलिए कबीर कहते हैं, तेरा साईं तेरे घट में बसत है, तेरा साईं तेरे घट में बसत है, बाहर खोजत ना रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। तेरा साईं तेरे घट में बसत है, यहाँ अर्थात अपने हृदय का जो आनंद है वो हृदय में ही प्रकट होगा, हृदय में ही अनुभव होगा। फिर बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, बिन सतसंग भक्ति बिन कीन्हे, है हरि निकट जात नहीं चीन्हे। कहते बिना सत्संग भक्ति संभव नहीं है, और बिना सत्संग और भक्ति किए, गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, बिन सत्संग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। कहाँ से आरंभ करें? सत्संग से। बिन सत्संग न हरि कथा, सत्संग नहीं मिला माने संत के पास नहीं बैठोगे तो भगवान की कथा कहाँ सुनने को मिलेगी। संसार तो विषय की वार्ता सुनाता है, संसारी व्यक्ति के पास बैठो क्या है? निंदा है, चुगली है, यही वार्ता तो है संसार के व्यक्ति के पास। संसार की वार्ता है, संत के पास भगवान की बात है। तो बिना संत के निकट बैठे हरि की कथा सुनने को नहीं मिलेगी। बिना हरि की कथा सुने मन का मैल नहीं छूटेगा, मोह ही तो मन का मैल है। बिन सत्संग न हरि कथा, और ते ही बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। दृढ़ अनुराग, पहले दूसरे दिन भी आपने मैंने चर्चा की थी कि भक्ति हृदय में आती तो है पर ठहरती नहीं। आपके मेरे जीवन में भक्ति दृढ़ नहीं होती, भक्ति स्थिर नहीं होती। भाव आता है, कभी कभी नेत्रों से अश्रु भी बहने लगते हैं, कभी कभी खूब भली भांति अनुभव होता, प्रतीत होता है कि संसार असार है, झूठा है, पर कुछ क्षण के बाद फिर या तो हम संसार में या संसार हम में, वही दशा और वही दिशा आप में पकड़ लेते हैं। तो कह रहे जो दृढ़ अनुराग है, इसलिए बार बार संत कहते हैं भाई सतत सत्संग करिए, सदा करिए और करते ही रहिए सत्संग, क्योंकि हृदय में भक्ति को स्थिर करने की अगर कोई विधि है तो केवल सत्संग है। बिन सत्संग भक्ति बिन कीन्हे, कह रहे हैं हरि निकट है तो पास में ही, अंग संग है, भीतर बाहर है, पर जात नहीं चीन्हे। जैसे नैन निकट काजर लसे, पै दर्पण दिख रहा। नेत्र के सबसे निकट होती है काजल की रेखा, पर नेत्र नहीं देख पाता उसे, दर्पण दिखाता है। ऐसे ही तेरा साईं तेरे घट में बसत है, बाहर खोजत ना रहना। पर फिर कबीर कहते हैं लेकिन ये सब आपसे नहीं होगा, इसीलिए गुरु चरणों से लगे रहना, संत के चरणों से लगे रहना, सत्संग से लगे रहिए, बने रहिए सत्संग में। 2 दिन भोजन ना करो, तीसरे दिन कैसे हो जाओगे? शरीर की जो साधारण क्रिया है वो करने की सामर्थ्य भी नहीं रहेगी। 2 दिन भोजन मत करो। 2 दिन तो खैर बहुत बड़ी बात है, कुछ लोग तो 2 घड़ी भी नहीं रह सकते, भूख लगी हो तो। 2 दिन तो बहुत बड़ी बात है, मन बुद्धि काम करना बंद कर देते हैं भोजन ना मिले तो। ऐसे ही सत्संग जो है, वो जो भजन भाव है, जो आपका साधक देह है, वो जो गुरु दीक्षा के समय आपके भीतर जन्मा है, वो जो आपका भाव देह है, उसका जो आहार है वो सत्संग है, उसका आहार सत्संग है। एक बार तानसेन से किसी ने पूछा, बोले आप भी नित्य अभ्यास करते हैं? तानसेन सिद्ध हो चुके थे गान कला में, जो राग गाते थे उसका रंग प्रकृति प्रकट कर देती थी।
तो सिद्धावस्था में पहुंचने के बाद तानसेन से किसी ने पूछा, क्या आप अब भी नित्य अभ्यास करते हैं? तानसेन ने हंसकर कहा कि मैं एक दिन अभ्यास न करूं तो मुझे खबर पड़ जाती है, 2 दिन अभ्यास न करूं तो बादशाह सलामत को खबर पड़ जाती है, और 3 दिन अभ्यास न करूं तो सबको खबर पड़ जाती है। सिद्धावस्था में पहुंचने के बाद भी वो जो अभ्यास है वो बना रहे। और मैं एक और बात आपको यहां पे कहूं, आपको लगे ना कि आप भजन भावना में रम गए और सत्संग की अब आपको आवश्यकता नहीं है, उसी समय सावधान हो जाना, आप गलत मार्ग पर हैं। क्योंकि भजन भाव में रमने के बाद तो सत्संग प्राणों से भी प्यारा हो जाता है। प्रभु से मिलने के बाद ही कबीर कह रहे हैं, राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रो, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न हो। गोस्वामी जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला इक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। श्रीमद् भागवत कहती हैं, तुलयाम लवे ना पिना स्वर्गम ना पुनर्भवन, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। और आपके मेरे आचार्य ने तो कुंजी ही एक बताई है, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। सेवक जी महाराज तो एक बार नहीं अनेक बार कहते हैं, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब हुए। तो बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद हुई न दृढ़ अनुराग। और मैं दोबारा दोहराता हूं कि कभी आपको लगे कि अब तो भजन में रम गए, अब सत्संग की आवश्यकता नहीं है, तो जान लेना ये मार्ग ठीक नहीं है। एक और बात आपको बताऊं, कभी कभी साधक को मोहित करने के लिए माया भी बड़ा दिव्य दृश्य उपस्थित कर देती है। वो आपको दिखा देगी, वो आपको अनुभव करा देगी कि अब आप भजन भाव में सिद्ध हो गए, अब आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। पर बहुत सावधान रहना, भजन में आवेश बढ़ते ही, भजन भावना परिपक्व होते ही सत्संग प्राणों से भी अधिक प्यारा हो जाता है। सत्संग ना छूटे। जो तिल तैल रहे धृत पय में, अग्नि दारु संयोग जहां तहां, मथन उपाय बिना क्यों पावे, साधु बिना हरि कौन बतावे। कहते जैसे तिल में तेल होता ही है, घी में दूध होता ही है, और जैसे लकड़ी में अग्नि रहती है, लेकिन बिना मंथन के वो प्रकट नहीं होता। ऐसे तो आप में, मुझ में, सब में प्रभु हैं। जड़ चेतन जो भी है सब प्रभु का ही है। जीव मात्र में वो अंतर्यामी रूप से बैठा ही है। पर घट घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोय, बलिहारी उस घट के, जा घट परगट हो। पर प्रकट की महिमा है, प्रकट की महिमा है। और कहते हैं कि बिना मंथन उपाय के, जैसे दूध में से घृत प्रकट नहीं होता, बिना एक प्रक्रिया के तिल से तेल प्रकट नहीं होता, बिना किसी उपाय के लकड़ी में जो सुषुप्त अग्नि है वो प्रकट नहीं होती, ऐसे ही बिना सत्संग के हृदय में बैठा अंतर्यामी प्रकट नहीं होता। साधु बिना हरि कौन बतावे। इसलिए तो संतों ने तो निर्णय दिया है, सब कुछ मत कर कह दिया, भजवे को दोई सुघर, कह हरि दास। भजने योग्य दो ही हैं। और फिर व्यास जी तो पक्षपात पूर्वक कहते हैं, भाई इन दोनों में से भी व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, जिनके ही में बसत है,
तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। मन को सब संदेह गमावे, भक्ति भेद भागवत दिखावे, सुख दुख धन पूरब कृत पावे, सतसंगति बिन भक्ति न आवे। बोले मन का सब संदेह, मन का संशय, ये तो ये संत का संग भगाएगा। देखो कई बार मैं आपसे कहता हूं भगवान को देखा नहीं, कभी उनका स्वर नहीं सुना, इस मैले कुचैले मन ने कभी उनकी अनुभूति नहीं की, ऐसी स्थिति में उन पर विश्वास कैसे हो? कैसे हो भगवत विश्वास? और बिन विश्वास भक्ति नहीं। संत भरोसा देता है, संत विश्वास देता है। और संतों ने तो प्रभु से यही मांगा, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल। हे प्रभु आपका विश्वास मिले, भगवत विश्वास। वैसे भी साधना करके प्राप्त किया जाता है जो वो क्या है, भगवान का दर्शन नहीं, प्रभु का विश्वास प्राप्त किया जाता है। इस संसार रूपी भव सिंधु को अगर भक्तों ने पार किया है तो भगवत भरोसे पे पार किया है। मीरा भगवान के भरोसे पर ही तो कहती हैं, अरे राजा जी रूठे वारो देश रखासी, हरि रूठा कच जास्यारी माई। वो अपने श्याम सुंदर के श्री चरणारविंद के दृढ़ भरोसे पर ही तो विष पी जाती है। विश्वास ही तो है। भूखा नाहर द्वार पर बैठा है, गरज रहा है, सशस्त्र सैनिक छोड़ छोड़ कर भाग गए महल की ड्योढ़ी, और मीरा निर्भय निश्चिंत, एक हाथ में फूल की माला, एक हाथ में पूजा का थाल लिए आती है, और उस भूखे गरजते नाहर के गले में माला डालकर उसकी पूजा करती है। क्या है? भगवान का भरोसा है कि मेरा अनिष्ट नहीं हो सकता, मेरा अहित नहीं हो सकता। सखियां सहेलियां चिल्लाई, बोली भाई साहब क्या कर रही हो आप, ड्योढ़ीदार भाग गए हैं। मीरा ने कहा कि मीरा की कुंज में उनके श्याम सुंदर के अतिरिक्त दूसरा कोई आ ही नहीं सकता। मेरे यहां मेरे प्रभु के अतिरिक्त कोई नहीं आ सकता। नामदेव की कुटिया में आग लगी है, आस पड़ोस के लोग आग बुझाने में लगे हैं, नामदेव कुछ और ही कर रहे हैं। किसी ने पूछा क्या है, बोले नामा की कुटिया में विट्ठल के अतिरिक्त कोई नहीं आता, कोई आ ही नहीं सकता। ये जो विश्वास है, ये जो दैवी संपदा है, ये गुरु कृपा करके देता है, संत कृपा करके देता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा री माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। तो साधु है, सत्संग है, मन को सब संदेह गमावे। आप देखो व्यास जी ने कौन सी पोथी पुराण होगा जो नहीं पढ़ा होगा, सब पढ़ लिया, लेकिन मन का प्रश्न कहां गया? वो जो मन के सारे प्रश्न थे वो समाप्त कब हुए? जब श्री महाप्रभु जी की चरण शरण में आए। इसीलिए कहते हैं सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। मैं अभी कल भी शायद कुछ दीक्षा निवेदन पत्र पढ़ रहा था, जब आते हैं मेरे पास तो जब मैं पढ़ता हूं तो बहुत बहुत लोग अपने मन का एक भाव निवेदन करते हैं। बोले बस कथा सुनी, सत्संग में आकर बैठे और बस कथा सुनते सुनते लगा कि जैसे मन को एक ठौर मिल गई, मन को एक विश्राम मिल गया, अब कुछ और पूछना नहीं, अब कुछ और जानना नहीं है। ये सत्संग की कृपा है। और ये तो मुझे लगभग प्रत्येक व्यक्ति ने कहा होगा कि कभी कोई प्रश्न होता भी है तो बिना ही पूछे सत्संग में उसका उत्तर मिल जाता है। ये सत्संग की महिमा है, ये व्यासपीठ की महिमा है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं भीतर बाहर का कोई भी अभाव हो, सत्संग पूरा कर देता है उसे। ये कल्पतरु है, ये प्रत्येक शुभ संकल्प को पूर्ण करने वाला कल्पतरु है। सुख दुख धन पूरब कृत पावे, सतसंगति बिन भक्ति न आवे। कहने भाई सुख दुख तो जीव अपने पूर्वकृत कर्मों के प्रारब्ध से परिणाम से पा लेता है, पर बिना सत्संगति के हरि की भक्ति नहीं पाई जाती। इसलिए बार बार वर मांगी हूँ,
हरषि देहूं श्रीरंग। अदसोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। भक्ति सदा सतसंग। कल भी मैंने आपको कहा था, बार बार मांगिए प्रभु से कि प्रभु आपकी कृपा दृष्टि हो मुझ पर, आप कृपा भरी चितवन से मेरी ओर निहारिए, क्योंकि हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी। बहुत जन्म हम जन्म बिगारे, अब हूँ बिगर परेगी। नागरिया की सुधरेगी जब अखियां इतनी ढरेंगी। माया के सब हरहि विकारहि, कर्म बीज जुग जुग के जा रही। एक नीर बहुवरन दिखावे, संगति के समान गुण पावे। स्वाति बूंद सुक्ता मुक्ता फल, केरी कपूर मुख सर्प हलाहल। राजत अति पुरइन पातन पर, तपत लोह पर परत झराझर। त्यों जैसी संगति नर पावे, तैसे गुण अरु कर्म करावे। कह रहे माया के सब हरहि विकार है, कर्म बीज जुग जुग के जा रही। माया के जितने विकार हैं, माया के विकार क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, निंदा, असूया, द्वेष, ये सब मायाजन्य विकार हैं। और कह रहे सत्संगति में जब जीव आकर बैठता है, जब सत्संगति वस्तुतः विशुद्ध सत्संगति जब प्राप्त होती है, तो बोले धीरे धीरे ये माया के विकार स्वतः नष्ट होने लगते हैं। जैसे जब आप भोजन करते हैं तो केवल पेट थोड़ी भरता है, शरीर को ओज तेज भी मिलता है, शरीर की बल वृद्धि भी होती है। ऐसे ही ये सत्संगति में बैठना, ये केवल समय का सदुपयोग नहीं है, इससे केवल समय का ही सदुपयोग नहीं होता, अपितु जो भाव देह है उसको पोषण भी मिलता है। और कर्म बीज जुग जुग के जा रही, ये बड़ा गंभीर सूत्र है कि युग युग के जो कर्म बीज हैं वो नष्ट होते हैं, क्योंकि बिना सत्संग के सेवा का संस्कार नहीं पड़ता। बिना सत्संग के जीव निरभिमानी नहीं होता, निरभिमानी नहीं होता तो सेवक नहीं बनता, और जब तक सेवक नहीं बनता तब तक कर्म करता है। और कहा भय किए कर्म यज्ञ दान देत देत, फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चड्डही। पर पर्यो प्रवाह काल के, कदापि छूटी है नहीं। श्री व्यास नंद नाम जो प्रतीति सोना रटही। बिना सत्संग के निरभिमानता नहीं आती, बिना अभिमान गए सेवा नहीं होती। सेवा की भावना जब तक ना हो तब तक जीव कर्म करता है, और कर्म का फल क्या है? बंधन। कर्म करता है और उसके फल के बंधन में बंधता है। इसीलिए कहते हैं सत्संगति कर्म बीज जुग जुग के जा रही।